हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का स्वागत है आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में। लेकिन आज की जो डेली क्रिप्टो हिंदी है वो कंबाइंड है, यानी कि आज ही की वीडियो में मैं आप लोगों को बिटकॉइन के अपडेट भी दूंगा, कहाँ तक प्राइस जा सकता है और क्या हुआ है ऐसा जो बिटकॉइन के प्राइस को इतना नीचे लेके चला गया है, इतनी जल्दी बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हुआ है। तो उसके पीछे का पहले एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाता है तो उसके बाद एक डंप आना ही होता है, और ये डंप आता है जो वो अफेक्ट करता है मार्केट को पूरी तरह से। और क्रिप्टो मार्केट तो इतनी वॉलेटाइल है कि ऑल्ट कॉइन्स भी रेक्ट होते हैं उसी हिसाब से। लेकिन अगर बात करें तो बिटकॉइन के करेंट सपोर्ट को लेकर, तो मैंने आपको सपोर्ट बताया था। कौन सा सपोर्ट था? वो था 63 टू 64 वाला। उस 63 टू 64 रेंज में हमने समय काफ़ी यहाँ पर स्पेंड भी किया। बट अभी करंटली जो कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग देखनी होगी, इससे नीचे होती है कि ऊपर होती है। अगर ऊपर होती है तो ये एक विक कहलाएगी, और अगर नीचे होती है तो हम आ सकते हैं नीचे अच्छा खासा, जो कि 61,000 62,000 के आसपास हम लोग आ सकते हैं। 61,000 से 60,000 की रेंज में, यानी 59,700 से लेके 61,000 की रेंज में। ठीक। एंड नेक्स्ट हमारा जो मेन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमारा वही वाला रहेगा 58,000, जो कि हम फ्लोर कंफर्म कर चुके हैं कि फ्लोर है वो इस मार्केट साइकिल की। तो मेन जो चीज़ है वो यही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन की मार्केट में अभी हुआ क्या है और क्या हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। जो भी मैं यहाँ बताता हूँ उस चीज़ों को जाके पढ़ना, नेट पे सर्च करना, क्या मैं बात जो बता रहा हूँ वो सच है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये है, आई डोंट सेंड मैसेज टू एनीवन। मैं किसी से भी पैसे नहीं लेता, किसी को मैसेज नहीं करता। आई डोंट आस्क फॉर मनी। टू योर मनी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। काइंडली थिंक बिफोर सेंडिंग और स्पेंडिंग। स्कैमर्स बहुत सारे हैं, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे, आपको आपको ट्विटर पे मिलेंगे। तो स्कैमर से बच के रहने का है। और हमारे चैनल पर कभी भी कोई पैसे वाली या फिर पेड चीज़ होगी तो वो ऐसे नहीं ली जाएगी कि टेलीग्राम पे ले ली जाए या फिर इंस्टाग्राम पे। आपको उसका प्रॉपर यूडेमी जैसी वेबसाइट्स मिलेंगी, तो ऑफिशियल सोर्सेज होती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज़ तो हम कोई प्रीमियम चीज़ चलाते नहीं है अभी तक। लेकिन अगर कुछ ऐसा होगा भी तो वो एक ऑफिशियल सोर्स पे होगा, ना कि ऐसे कोई टेलीग्राम की तरह आ रहा है। तो प्लीज़ स्कैमर से बच के रहिएगा। ठीक। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं पहली न्यूज़ की, और पहली न्यूज़ हमारे पास सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर हुआ क्या है बिटकॉइन को लेके। सबसे पहली जो न्यूज़ आज की आई हुई है वो है एसईसी रिजेक्ट्स वैनेक्स स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ प्रपोजल। मैंने आपको इसके बारे में पहले से बताया हुआ है कि आज की तारीख में एसईसी का डिसीजन आने वाला था वैन एक्ट के स्पॉट ईटीएफ को लेकर। और स्पॉट ईटीएफ का रिजेक्शन मिलने का मतलब ये है कि एक तरह से काफ़ी बेरिश सेंटिमेंट, मतलब काफ़ी बुरा एक डिसीजन हो सकता है मार्केट के ऊपर। और वो हमें दिख भी रहा है, हमें दिख रहा है सामने। ठीक। क्योंकि बिटकॉइन में जो है पिछले कुछ टाइम में काफ़ी 2 से 3% आई थिंक गिरा हुआ है। और ये जो जब ये न्यूज़ आई थी उसके बाद भी 1-2% गिर गया था। द डिसीजन डिड नॉट कम एज अ सरप्राइज गिवन एसईसी चेयर गैरी गेंसलर्स प्रेफरेंस फॉर बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीएफ। यानी जो गैरी गेंसलर हैं वो बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीएफ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ से। ठीक। एंड वो फ्यूचर्स मार्केट के अलग रूल्स होते हैं, उस हिसाब से उन्होंने बिटकॉइन को वहाँ तो अलाउ कर दिया है, बट स्पॉट ईटीएफ में अलाउ नहीं किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी मार्केट मैनिपुलेशन और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क लेकर आती है। ठीक। तो इसलिए इन्हें यहाँ पर डर लग रहा है इस चीज़ का। और आपको पता है पिछले कुछ दिनों में वैनेक के स्पॉट ईटीएफ के चक्कर में कई सारी एंटिसिपेशन बन रही थी और लग रहा था। बट देखने वाली बात यह है कि गैरी गेंसलर जो है पहले से बोल चुके थे कि ऐसा हो सकता है, और वो भी हुआ। तो रिजेक्शन मिल गया है बिटकॉइन को। और फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से मार्केट क्रैश हो जाएगी। मार्केट क्रैश हुआ है ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें आई जो मुझे आपको आपकी नज़रों में लानी है, शायद ही आपको कोई और बताए। ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये है हमारे पास कि मार्केट्स फॉल फॉर थर्ड स्ट्रेट डे एज यूएस इन्फ्लेशन हिट्स 30 ईयर हाई। जैसे ही ये आपको बहुत जगह सुना होगा कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है जो कि 6% इंक्रीज़ हुआ है, और 30 साल में आप देखोगे 6.2% यूएस इन्फ्लेशन जो यानी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ा है। इसके हिसाब से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है और यूएस डॉलर की वैल्यू घटी है। और इसके एक स्टैट्स के हिसाब ये है कि अगले 10 साल में यूएस डॉलर यानी कि यूएस के डॉलर की वैल्यू जो है वो घट के आधा हो जाएगी, यानी 50% रह जाएगी। तो ये बहुत ही डरावना सीन है, बहुत डरावना सीन पूरी मार्केट के लिए नहीं है, बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा सीन है। क्योंकि बिटकॉइन और यूएस डॉलर में दुश्मनी रहती है और दोनों एक दूसरे के राइवल है। पर मेरे हिसाब से बिटकॉइन इसमें जीतेगा, क्योंकि बिटकॉइन की परचेजिंग पावर समय के साथ साथ बढ़ेगी ही, और समय के साथ साथ
जो है इस बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो भी घट रही है। और स्कार्स है बिटकॉइन, पहली चीज़ तो स्कैरसिटी है, ना कि यूएस डॉलर की तरह उसे कभी भी बनाया जा सकता है, कभी कभी घटाया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इन्फ्लेशन से बचाता है। बिटकॉइन को हमेशा से इन्फ्लेशन हेज देखा रहता रहा है, तब जैसे ही तभी ये न्यूज़ आई थी इन्फ्लेशन को लेकर, तुरंत बिटकॉइन में 1-2% की रैली देखने को मिली थी। ये बताता है कि मार्केट में इसके प्रभाव तो पड़ता है इन्फ्लेशन डेटा का। मियामी के जो मेयर हैं उन्होंने बोला है कि वो यील्ड देंगे बिटकॉइन के ऊपर, कुछ परसेंटेज देंगे अपने मियामी कॉइन जो है मियामी कॉइन के रूप में मिलेगा उनके सिटीजन्स को। ये एक अच्छी न्यूज़ है। दूसरी, आपको पता है स्वेरेस जो हैं वो कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं बिटकॉइन को लेकर। मार्केट्स चूजिंग बिटकॉइन एंड क्रिप्टो ओवर पेपर मनी। पैंतेरा कैपिटल के सीईओ डैन मोरहेड ने बोला है कि मार्केट जो है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो को चूज़ कर रही है ओवर द डॉलर, जो स्टॉक्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट्स हैं उन सब की जगह। और ये भी एक अच्छी काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अब बात कर लें मार्केट के लेकर, बिटकॉइन स्टेबलाइजेज एज ट्रेडर्स प्रिपेयर फॉर टैपरूट अपग्रेड। ये एक नई चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और आप लोग को बहुत पहले ये भी मैं बताता रहा हूँ, आज नहीं बताया, कल नहीं बताया, पिछले महीने बताया, उससे पहले महीने नहीं बताया। मैंने आपको ये बताया था जुलाई के समय में। जी हाँ, मैंने आपको जुलाई के समय में इसके बारे में बताया था, जब इसका फाइनल जो है अप्रूवल मिल गया था कि बिटकॉइन का टैपरूट अपग्रेड आना है। तो 14 नवंबर के आसपास इसका अपग्रेड आएगा। तो जो अपग्रेड है उसको कई लोग अब बुलिश नज़र से देख रहे हैं। देखिए स्पॉट ईटीएफ जो था वो तो यहाँ पर रिजेक्शन मिल गया, लेकिन लोग जो हैं नेक्स्ट जिस चीज़ को देख रहे हैं वो देख रहे हैं इसको कि टैपरूट अपग्रेड किस तरह से प्राइस पे प्रभाव डाल सकता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट बात करें हम लोग इस न्यूज़ को लेकर, जो कि एक ग्रेस्केल टॉप कर चुका है $60 बिलियन और सरपास कर चुका है वर्ल्ड के लार्जेस्ट गोल्ड फंड को। और बड़ी बात है कि ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट में सिर्फ बिटकॉइन है और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इस हिसाब से काफ़ी बड़ा फंड जो है हो गया ग्रेस्केल का बिटकॉइन ट्रस्ट फंड। ठीक, तो आज की न्यूज़ में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया और आज की न्यूज़ में इतनी ही चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। एंड अगर हम डॉट के बारे में देखें तो हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि डॉट ने हमारी उसी जगह पे, अभी भी डॉट उसी रेंज में आ रहा है जो कि मैंने आपको बता के रखी। कौन सी रेंज है हमारी? ये रेंज हमारी ये वाली है। आप देख सकते हो कि ये कौन सी रेंज हमारी, ये वाली रेंज कहलाएगी। आई थिंक ये रेंज हमारी हो गई, सॉरी एक मिनट, ये रेंज हमारी हुई, कौन सी रेंज होगी? ये हमारी रेंज होगी, लेट मी सी, ये रेंज हमारी ये वाली है 41 टू 44-45 डॉलर्स के बीच में। ठीक, तो ये रेंज हमारी हो जाएगी 41 टू 45 डॉलर्स के बीच में। और 2 बार डॉट इस जगह आ चुका है, तो मेरे ख्याल से इसका जो बॉटम है 41 के आसपास हो सकता है हम रीटेस्ट करें। बट एक जाहिर करने वाली बात हमारे पास ये है कि जो डॉट है पोल्का डॉट, उस पोल्का डॉट ने यहाँ पर काफ़ी सारे रिटर्न भी दिए और साथ साथ ये मजबूत खड़ा है। ये एक ऐसा कॉइन है जो ज़्यादा नहीं गिरा उतना, अगर आप कंपैरिजन करोगे, क्योंकि हमारे कॉइन में तो, हमारे चैनल पे तो इसकी बाइंग जो है काफ़ी नीचे थी। अब बात कर लेते हैं एटम को लेकर भी। एटम को बहुत से लोग यहाँ पर बुरा भला कह रहे होंगे, बहुत ख़राब कह रहे होंगे। बेसिकली एटम को लेकर, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एटम यहाँ पर $28 की विक भी गई थी एटम में आज। ठीक, एंड $28 की विक जो गई है वो काफ़ी डरावनी है। बाकी चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल है, बट एटम की जो $28 की विक है वो बताती है कि मे भी हम $28 तक आ सकते हैं नेक्स्ट। अगर आप पहले देखोगे तो 28 वाला जो है एक लेवल इम्पॉर्टेंट था और वहाँ पर प्राइस एक्शन भी हुआ था। 28 आप कह सकते हो, फिर 30। तो अभी करेंटली मैं 30 और $31 का जो रेंज है उसको मैं देख रहा हूँ एज अ सपोर्ट एटम के लिए। लेकिन आप अगर मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ इन्वेस्टर के तौर पे, आप लोग को अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं सिंपल ये बोलूँगा कि एटम जितना गिर रहा है उतना उठाना है। ठीक, एंड उस हिसाब से आपको अच्छा प्रॉफिट भी ला के देगा। और बिटकॉइन को लेकर बात करें तो बिटकॉइन सूनर और लेटर काफ़ी अच्छा जंप लेने वाला है एंड तैयार है, क्योंकि ये सब जो फंड्स हैं ये एक साथ आए हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि वेल्स को जब अच्छा खासा मौका दिखता है कि बिटकॉइन यहाँ से अच्छा रन करेगा, उससे पहले सबको फ्लश आउट करने के लिए, रिटेल ट्रेडर्स को गायब करने के लिए सेलिंग क्रिएट की जाती है। और सेलिंग क्रिएट कैसे की जाती है? पैनिक क्रिएट करके। तो फड और पैनिक जो है सब एक साथ आने लगते हैं। तो गाइज आप लोग को इसी बात का ध्यान रखना है एंड एक्यूमुलेट करते जाना है। आप लोग को पता है कौन से कॉइन आपको एक्यूमुलेट करने हैं, एटम, डॉट, मैटिक, एडा, ये सभी अच्छे अच्छे हैं। एडा का तो मैं नहीं कहूँगा, बट मैटिक काफ़ी डिप हो गया है। मैटिक देख सकते हो आप, और भी बहुत से माना, सोल, ये सब जो लोग नहीं ले पाए वो अब ले सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।